देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सुनीता वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 36। मतलब सुनीता से कहा गया है, सुनीता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, ठीक। उससे क्या बोला गया है कि आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करिए 36 से। किससे मल्टीप्लाई करिए? 36 से, ठीक। लेकिन वो एसएससी की एस्पिरेंट थी, उसने क्या किया, उसने अपना ज्यादा दिमाग लगा लिया। उसने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 63 से। क्या कर दिया? 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने बोला कि मैं 63 का टेबल जानती हूँ तो मैं 36 से मल्टीप्लाई क्यों करूँ? तो उसने क्या किया, 63 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और उसे जो आंसर मिला वो क्या है, 3834 नंबर ज्यादा मिला, ठीक। अगर वो 36 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती तो उससे क्या आंसर मिलता, कोई मान लेते हैं x आंसर मिलता, ठीक। लेकिन उसने अपना ज्यादा दिमाग लगाया, उसने 63 से मल्टीप्लाई कर दिया 36 की बजाय। तो उसे जो आंसर मिला, आंसर पहले क्या मिलने वाला था, x, बाद में क्या मिला उसे आंसर x प्लस 3834। उसे आंसर ज्यादा मिला क्योंकि उसने बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि वो नंबर बताइए जो क्या है, जिससे व्हाट वाज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे उसे मल्टीप्लाई करना था, ठीक। हमें ये तो पता है 36 का मल्टीप्लाई करना था किसी सर्टेन नंबर में। तो हमसे पूछा गया कि वो सर्टेन नंबर कौन सा है जिससे सुनीता को कहा गया था कि आप मल्टीप्लाई करिए 36 से। क्लियर? कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक। मान लेते हैं सुनीता ने क्या किया, सुनीता ने एक क्या किया, नंबर n से मल्टीप्लाई करना था। उसे क्या करना था, एक नंबर n से मल्टीप्लाई करना था, सर्टेन नंबर n से मल्टीप्लाई करना था। तो उसने मल्टीप्लाई करना था n इंटू 36 का मल्टीप्लीकेशन उसे करना था n में, ठीक। और उसे क्या रिजल्ट लेके आना था, उसे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट r लेके आना था। उसे क्या लेके आना था, n कौन सा नंबर है 36 में जिसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो रहेगा r, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या दी है, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर को, उसने क्या किया, उसने नंबर तो वही लिखा, उसने क्या लिखा, नंबर तो वही लिखा जो कि क्या था, n। उसने लिखा कि ठीक है मैं n से मल्टीप्लाई तो कर देती हूं लेकिन मल्टीप्लाई करूंगी 63 से। तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, r में कितना ज्यादा, 3834, ठीक, 3834। क्लियर है यहां तक बात, ठीक। क्या क्वेश्चन है, सुनीता से बोला गया कि आप किसी एक सर्टेन नंबर में 36 का मल्टीप्लाई करिए। हमने मान लिया कि वो सर्टेन नंबर कौन सा है, n, उसमें उसने 36 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक, करना था, लेकिन उसने किया नहीं है। उसे करना था, उसे बोला गया था टीचर के द्वारा कि आप 36 से मल्टीप्लाई करिए n नंबर को, ठीक। लेकिन उसने क्या किया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर को, नंबर तो वही लिया लेकिन उसने क्या कर दिया, 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 की बजाय 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब जाके उसे आंसर मिला, वो पिछले वाले आंसर से कितना ज्यादा था, 3834। क्लियर? तो हमसे बोला गया है कि वो नंबर क्या था जिससे सुनीता को बोला गया था कि आप 36 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। क्वेश्चन के बोलने का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है हम लोगों के पास। अगर हम n में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, हमें दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से किसी एक का क्या आता है, रिजल्ट आता है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आया, लेकिन बड़ा हुआ रिजल्ट आया यहाँ पे। तो कितना बड़ा हुआ, 3834। क्लियर? एक इक्वेशन बनी 1, एक इक्वेशन बनी 2, 2 अननोन एंड 2 क्या है, इक्वेशंस, ठीक। कैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है n इंटू 36, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें r से कोई मतलब नहीं है, हमसे ये नहीं बोला गया है कि क्या रिजल्ट कितना आया था, हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि सुनीता कौन से नंबर में मल्टीप्लिकेशन करती है 36 का, कौन से नंबर में मल्टीप्लिकेशन करती है 36 का।
n पूछा गया है। r की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में रख देंगे। कितनी हो जाएगी ये 36 इंटू एन हो जाएंगी, ये कितनी 63 इंटू एन हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है। 3834 क्या हो जाएगा, ये 63 माइनस 36 होता है 27 एन। क्या हम यहाँ से 3834 को किससे डिवाइड कर लें, 27 से, ठीक। और हमें ये चीज भी पता है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों है कंप्लीटली डिविजिबल, इसके दो तरीके हमारे पास ऑप्शंस दिए 142, 152, 172, 136। मतलब हमारे पास कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ना ही हमारे पास डेसिमल में आंसर है। तो एक तरीका तो ये है हमें बोल देना कि ऑप्शंस देख के कि हाँ ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जो नंबर रहेगा जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 36 या 63 का, वो क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। ये सारी इंटीजर वैल्यू है, ठीक, कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी नंबर 27 से डिविजिबल कब होगा, जब वो क्या हो, ऐसे उसके नंबर्स ढूंढिए जो कि क्या हो 27 से डिविजिबल हो, ठीक। 27 के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 9 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक, 9 इंटू 3 कर देते हैं, 27 आएगा। क्लियर है बात, 9 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। क्या 9 से हो रहा है, 3 + 8 11, 11 + 3 14, 14 + 4 कितना होता है 18। क्या 18 3 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है, 18 यस डिविजिबल है। क्लियर। हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को 9 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक। कितना होगा, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 38 माइनस 36 2 बचा 23। 23 से छोटा नंबर जो 9 का मल्टीपल हो 18 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बचा कितना 5, 54 कितना 9 6 = 54। क्या हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 142। मतलब जो हमारा नंबर था जिसमें सुनीता से कहा गया था मल्टीप्लाई करिए 36 का, वो नंबर कौन सा था, 140 and 2। अगर हमसे ये भी बोल दिया जाए कि क्या, कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है, n का मल्टीप्लिकेशन 36 में करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे, 142 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 में, वो रिजल्ट क्या देगा, r की वैल्यू देगा। क्या देगा, r की। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो नई वैल्यू थी वो कौन सी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, 3834 को ऐड कर देंगे किसमें, r में। क्लियर है बात, क्लियर, ठीक। इक्वेशंस बनाने आना चाहिए, ठीक। हमें वर्ड प्रॉब्लम में यही रहता है कि इक्वेशन या फिर क्वेश्चन को समझ ले पहले, उसके बाद प्रोसीड करें आगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का रहता है, ठीक, प्लस माइनस का भी रहता है। अगर प्लस माइनस यहाँ से वहां कर दिया, ठीक है, साइड चेंज कर दी प्लस माइनस की, तो वो क्या हो जाती है, आंसर क्या आ जाएगा, पूरा गलत आ जाएगा, या फिर हो सकता है नेगेटिव में आंसर मिले हमें। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन सर्टेन 2 डिजिट नंबर, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज एडेड टू अनदर 2 डिजिट नंबर हैविंग द सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक। हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उसी नंबर को ऐड कर दें किस चीज में, उसका ऑर्डर को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। मान लो क्या है 23 है तो 32 ऐड कर दें, 47 है तो 74 ऐड कर दें उसी नंबर में, और अगर दोनों का एडिशन किया तो जो नंबर ऑब्टेंड होगा, जो सम ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, द सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमसे बोला गया है हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर देयर, ऐसे 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, कितने नंबर्स हैं, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमारा अगर वर्ड प्रॉब्लम रहती है तो मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि हमारे पास या तो 2 वेरिएबल हो या फिर 3 या फिर 1, मैक्सिमम 2 वेरिएबल के लिए पूछते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी, लेट मान लेते हैं नंबर कौन सा है, एक्स वाई। ये एक्स वाई का मतलब ये नहीं कि x इंटू वाई है, वंस प्लेस पे है y, टेंस प्लेस पे है x, ठीक। बढ़ते हैं आगे, अनदर 2 डिजिट नंबर हैविंग द सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक।
बाद में जो नंबर ऑब्टेंड हुआ हमें वो yx हो जाएगा ऑर्डर रिवर्स करने के बाद। यहां पे वंस प्लेस पे x आ गया, टेंस प्लेस पे y आ गया। ठीक, क्लियर, इतना लिख लिया। तो जो सम आएगा हम लोगों के पास, जो दोनों का सम आएगा, क्या आएगा, दोनों का जो सम आएगा, ठीक, दोनों का क्या आएगा, सम, दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, अगर हम उसी नंबर को क्या कर दें, उसी खुद के नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 3 इंटू 3 9, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 11 इंटू 11 121 परफेक्ट स्क्वायर। 16 इंटू 16 256 परफेक्ट स्क्वायर। 8 इंटू 8 64 परफेक्ट स्क्वायर। लाइकवाइज, क्लियर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए। पहले था xy प्लस yx। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लिख दे 2yx दोनों को मिला के, या कोई लिख दे 2xy, ऐसा नहीं है। क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। क्या हम xy को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 10x हो गया। क्लियर, यहां से बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या 10x प्लस x को क्या लिख दे, 11x लिख दें, हाँ जी लिख देते हैं। क्या y प्लस 10y को हम 11y लिख दें, हाँ लिख सकते हैं। क्या 11 कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं सर, कॉमन ले लिया 11x प्लस y। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो चीज क्या है, 11 इंटू एक्स प्लस वाई। हमसे बोल दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कब बन पाएगी कोई भी नंबर, जब हम उस नंबर का उसी के नंबर में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर कब बन पाएगा, मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे बना ये, एक्स का एक्स में मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स स्क्वायर बना। हमारे पास 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे बना ये, 8 इंटू 8 किया, 64 परफेक्ट स्क्वायर बना। हमारे पास हमारे पास 144 है, कैसे बना, 12 इंटू 12 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमारे पास 196 ले ले, 14 इंटू 14 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमारे पास 11 है, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करें 128 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमने ये देख लिया कि अगर 11 है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 11 होनी चाहिए। x प्लस वाई की मस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11, दोनों का समेशन 11 होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या हम x की प्लस वाई की वैल्यू 10 रख दें, क्या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 11 इंटू 10 110 होता है, 110 होता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कब आ सकता है, जब 11 का 11 में मल्टीप्लाई किया जाए, जब 12 का 12 में मल्टीप्लाई किया जाए, 13 का 13 में मल्टीप्लाई किया जाए। 11 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 121 आ गया, 121 आ गया। 121 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यह देखना था कि हम x प्लस वाई की वैल्यू कौन कौन सी है, कितनी वैल्यूज हैं जो x प्लस वाई की पॉसिबल है। x प्लस वाई हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 11। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। और फाइनली हमारे पास टास्क क्या है हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि ऐसे नंबर्स ढूंढे जाएं जो कि क्या है, समेशन 11 दे, क्या दे, जिनका समेशन 11 हो। ठीक है, कौन कौन से नंबर, क्या 0 और 11 ले सकते हैं क्या हम 0 और 11 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास 0 क्या है 1 डिजिट नंबर, 11 क्या है 2 डिजिट नंबर। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है सिर्फ 2 डिजिट नंबर, तो x के पास 1 डिजिट है, y के पास x, y को 2 कैसे दे सकते हैं हम लोग, 11 2 डिजिट नंबर है, कैसे दे सकते हैं हम लोग, नहीं दे सकते। क्या हम 1 और 10 दे सकते हैं क्या, नहीं। 1 और 10 के साथ भी सिमिलर केस जैसे 0 11 के साथ था, अगर हमने 1 दे दिया x को तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 10 होगी, 10 हो गई, मतलब 0 और 1 हो गया, उसमें 2 डिजिट नंबर बन गया, हमें चाहिए 1 डिजिट का नंबर। क्या हम 2 और 9 ले लें, हाँ ले लेते हैं, दोनों क्या है 1 डिजिट नंबर। क्या 3 और 8 ले लें, क्या 4 और 7 ले लें, क्या 5 और 6 ले लें, क्या 5 और 5 लेंगे, नहीं 10 हो जाएगा। क्लियर, ये 4 हो गए हमारे पास नंबर्स। ठीक, नंबर्स कौन कौन से हो गए,
29, 38, 47, 56। ठीक, ये है तो x और y की वैल्यू अलग अलग, लेकिन जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 29 हो गया, 38 हो गया, 47, 56। क्लियर, क्लियर है? ठीक, तो क्या हम 9+2 भी तो कर सकते हैं, 9+2 कर सकते हैं, 8 और 3 कर सकते हैं, 7 और 4 कर सकते हैं, 6 और 5 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दोनों एक जैसे नंबर नहीं है, दोनों एक चीज नहीं है। यहां पे अगर x इंटू वाई होता, x इंटू वाई होता, हमसे बोला जाता कि ऐसे नंबर्स बताइए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 11 हो या 121 हो, तो क्या हम एक जैसे ले सकते थे? मान लो हमारे पास हमें क्या लेके आना है, हमें 6 लेके आना है। ठीक, तो हम 2 इंटू 3 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 3 करेंगे। क्या हम 3 इंटू 2 भी कर देंगे क्या? क्योंकि यहां तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम एक ही नंबर चूज करेंगे 2 और 3। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हमें नंबर से मतलब नहीं, डिजिट से मतलब है। हमें क्या, नंबर से नहीं, यहां डिजिट से मतलब है। 1s प्लेस पे कौन है, 10s प्लेस पे कौन है। या फिर इसको ये बोल दिया जाए कि क्या y यहां पे क्या है, यूनिट्स प्लेस, ये क्या है, 10s प्लेस, 10s प्लेस। क्या हम 10s प्लेस पे 2 रख दें और यूनिट प्लेस पे 9 रख दें? क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है इस चीज से कि हम 9 को क्या रख दें, यूनिट डिजिट से हटा के 10s प्लेस पे रख दें, और 2 को 10s प्लेस से हटा के यूनिट पे रख दें? तो 29 का 92 हो जाएगा। ये तो डिस्टिंक्ट नंबर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। 29 इज डिफरेंट फ्रॉम 92। ठीक, 38 इज डिफरेंट फ्रॉम 83। ठीक, हम 10s प्लेस पे 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। ठीक, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी, 8 भी और 9 भी रख सकते हैं। हम लोग यूनिट्स प्लेस पे रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। क्लियर, बात क्लियर है? ये एक चीज नहीं है। ठीक, क्या 29 और 92 सेम है? 22 और 92 सेम है क्या? बिल्कुल अलग अलग चीज है दोनों। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम समेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोई नंबर निकालना चाह रहे हैं, हम कोई नंबर निकालना चाह रहे हैं। ठीक, 29 और 92 दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल हमारे पास 8 ऐसे पेयर्स बनेंगे या ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिनको क्या करें, हम रिवर्स कर दें और क्या कर दें, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। रिवर्स कर दें, ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो। क्या, मान लो हम लोग क्या ले लें एग्जांपल, हमने 29 का एग्जांपल लिया। ठीक, हमने 29 का एग्जांपल लिया, उसे रिवर्स कर दिया, 92 हो गया। क्या हो गया, 92, 2 + 9 11, 9 + 2 11। ठीक, ये 2 नंबर हो गए ना हम लोगों के पास। ठीक, एक ही से दूसरा बन गया। हमने 92 लिया, 29 बन गया, तो भी 11 × 11 हो रहा है। ठीक, तो ये 2 नंबर हैं। ठीक, इन्हें एक समझने की भूल ना करें, x y है ये तो। ठीक, 29 और 92 दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? तो हमारे पास टोटल ऐसे 8 नंबर्स हैं। कितने? 8 नंबर्स हैं जो कि क्या है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। कहीं कहीं पे क्या होगा, 2 और 3 और 3 और 2 एक ही मतलब होगा, लेकिन जहां पे हम किसी नंबर को फाइंड आउट करेंगे, हम लोग नंबर को फाइंड आउट करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। जहां पे हम 1s प्लेस, 10s प्लेस, ठीक, इन्हीं को ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। अगर किसी भी रिवर्स करने वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन आए तो क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग एक चीज यही देखेंगे कि 29, 39 और 92 अलग है, एक्स वाई और वाई एक्स अलग है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 2 to the power p + 1 is a prime number, then p must be power of। हमसे बोला गया है, एक नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है? हमसे बोला गया है एक नंबर है हमारे पास, या फिर एक्सप्रेशन है 2 to the power p + 1, एक एक्सप्रेशन है। हमें बताना है कि हमें दिया हुआ है, बताना कुछ नहीं है, हमें दिया हुआ प्राइम नंबर है, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि p की पावर कौन सी हो सकती है। क्या वो 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 या फिर 0 हो सकती है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, रख के देख लेते हैं, छोटी छोटी पावर से रख के देख लेते हैं।
2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 + 1 5 हो जाएगा 1 से। 2 की पावर 3 8 + 1 9 हो जाएगा। 2 की पावर 6 32 + 1 33 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। ये ऑप्शंस के आंसर्स। अगर हम ये वाले ऑप्शंस, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग आंसर्स है, ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का 5। 3 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा 9। क्या 9 एक क्या है, प्राइम नंबर है क्या? 9 प्राइम नंबर नहीं है, फैक्टर है 1 3 9। क्या 33 है? नहीं, फैक्टर है 1 3 11 और 33। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ये भी कैंसिल। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास 2। क्लियर है बात? देखते हैं अगले क्वेश्चंस। ठीक, क्या है क्वेश्चन? P Q R S एंड T। हमारे पास 5 प्राइम नंबर दिए हुए हैं P Q R S T। ठीक, सबसे छोटा P है, उससे बड़ा Q है, उससे बड़ा R, उससे बड़ा S, उससे बड़ा T। ठीक, ये क्या है, रेस्पेक्टिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। मतलब अगर P की वैल्यू कुछ है तो उससे बड़ी वैल्यू Q की होगी, उससे बड़ी R की। ठीक, और हमें ये भी दिया गया है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट P Q R S एंड T का समेशन कितना है, 482। क्या है, 482। क्लियर? हमसे पूछा गया है कि जो P की वैल्यू है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, क्या हम यहां से वैल्यूज रख के देख सकते हैं कि हमारे पास 482 कब आए? हमसे ये भी नहीं बोला गया है कि ये क्या है, सीक्वेंस में है। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। हमें कुछ नहीं बोला गया है, हमसे ये सिर्फ बोला गया है कि बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे हम 5 लिख दें तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। हमसे ये थोड़ी बोला गया है कि सीक्वेंस में चल रहे हैं प्राइम नंबर्स, एक के बाद एक जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो है। ठीक, तो हमसे ये भी नहीं बोला गया है कि वो क्या है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद है, या फिर ये भी नहीं बोला गया है कि Q मान लेते हैं 5 और R मान लेते हैं 19, R को हम 17 भी मान सकते हैं। ठीक, हमसे ये थोड़ी बोला गया है, हमसे सिर्फ ये बताया गया है कि बड़ा है। ये नहीं बोला गया है कि वो क्या है, P Q R S T सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में कैसे, 5 7 11 13 17 19 23, इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो क्या करें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या वैल्यूज रख के देख लें? क्या करें, क्या वैल्यूज रख के देख ले? अगर हमने 243 यहां रख भी दिया ना, तो 243 के बाद जरूरी नहीं है Q की वैल्यू क्या है, उसके अगला प्राइम नंबर है। हो सकता है वो स्किप कर दे, उसका अगला प्राइम नंबर ले ले, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, हमें ये पता है कि जो प्राइम नंबर का समेशन है, 482 है। कितना है, 482। ठीक, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, अगर हमें ये ध्यान रख लिया हमने कि 482 क्या इवन नंबर है, तो वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, कैसे खत्म हो जाता है? ठीक, 482 कब आ सकता है, 482 कब आ सकता है? 482 तब आ सकता है जब P Q R S T पांचों नंबर क्या हो, इवन हो। जब इवन नंबर्स का एडिशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जो रिजल्ट ऑब्टेंड होता है वो होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। ठीक, जब पांचों इवन नंबर हो, क्या हो, पहला केस क्या हो सकता है, when all 5 are even number। जब पांचों क्या हो, इवन नंबर होंगे, तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, सभी का समेशन जो आएगा वो 482 है। क्या है, 482 है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है, हमें यह भी पता है कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर होता है। हमें यह चीज भी पता है कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर। ठीक, मान लेते हैं कि P और Q क्या है, ऑड नंबर है। ठीक, P और Q क्या है, ऑड नंबर, R S T क्या है, इवन नंबर। ठीक, क्योंकि 3 इवन नंबर का एडिशन कितना होगा, 3 इवन नंबर का एडिशन होगा इवन नंबर और ऑड नंबर है दोनों। क्या हम एक ऑड नंबर ले सकते हैं, क्या ऑड नंबर ले सकते हैं क्या, एक, बाकी सारे इवन नहीं। अगर हमने एक ऑड नंबर ले लिया तो Q और R क्या है, इवन नंबर ले लिए थे। इवन नंबर प्लस इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। इन दोनों का इवन नंबर का एडिशन इवन नंबर का एडिशन इवन नंबर में करते हैं तो इवन नंबर आता है।
मतलब इन चारों का जो सम है, अगर चारों को इवन नंबर ले ले तो इनका समेशन कितना आएगा, इवन नंबर, और p हमने ले लिया ऑड नंबर। अगर p को ऑड नंबर ले लिया और इनको क्या ले लिया, इवन नंबर ले लिया, तो हमारा आंसर तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। ऑड प्लस इवन ऑड होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एक ऑड ले लें बाकी 4 इवन ले लें, ठीक। हमें वो पेज बनाने पड़ेंगे जिनमें क्या हो हमारा जो आंसर है वो है इवन नंबर, ठीक। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को लेना पड़ेगा ऑड नंबर और 3 को लेना पड़ेगा इवन नंबर। When 2 of them are odd and 3 are even, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम 4 को ऑड ले लें, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, और ये तो इवन है ही है, क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, जब हम क्या ले लें, 4 को ऑड ले लें, 4 क्या ले लें, when 4 numbers are odd, when 4 numbers are odd and 1 is even, ये भी तो हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई केस बनता है जिसमें हमारे पास आंसर क्या है, इवन नंबर आए? कौन सा केस ले लिया, जब पांचों इवन नंबर हो तब हमारे पास रिजल्ट आएगा इवन नंबर, जब 2 ऑड नंबर हो बाकी 3 इवन नंबर हो। मान लो ये 3 इवन नंबर है तो इनका रिजल्ट इवन नंबर आएगा। ऑड प्लस ऑड कितना हो जाएगा, 2 ऑड लिए हैं, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन कितना हो जाएगा, इवन, आंसर इवन है। जब 4 को ऑड ले लेंगे, 4 को ऑड ले लेंगे तो ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन आ गया, इवन आ गया, और ये इवन है, ठीक। अगर हम क्या ले लें, अगर हम 4 को ऑड ले लें तो 1 को इवन लेना पड़ेगा। अगर हम क्या ले लें, 4 को इवन ले लें और 1 को ऑड ले लें तो आंसर ऑड हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक। अब आगे क्या प्रोसीड करें, कैसे प्रोसीजर करें आगे, ठीक। क्या प्रोसीजर रहेगा आगे का, ठीक। पी निकालना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारे पास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास प्राइम नंबर बोला गया है। क्या बोला गया है, प्राइम नंबर बोला गया है। प्राइम नंबर बोला गया, इसका मतलब क्या है, हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था क्यों, क्या होता है प्राइम नंबर, जो क्या हो, या तो खुद के नंबर से डिविजिबल हो या फिर 1 से, ठीक। इतना पता है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। यहां पे हमारे पास अगर हमने कौन सा ले लिया, जब पांचों इवन नंबर हो, क्या हमने प्राइम नंबर ऐसे कोई पढ़े हैं जो कि क्या हो, इवन हो? कितने पढ़े हैं हमने, एक ही पढ़ा है ना, 2 इज द ओनली प्राइम इवन नंबर, ठीक। बाकी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। तो सिर्फ 2 ही ऐसा एक इकलौता नंबर है जो कि क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली जो कंडीशन है, जब 5 इवन है ही नहीं तो कहां से लिख लें, 5 इवन नंबर क्या है ही नहीं, कौन से इवन नंबर, जो प्राइम हो, वो नंबर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले ही नहीं सकते ना, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते तो कहां से लें। When 2 of them are odd and 3 are even, हमारे पास तो एक ही इवन नंबर है, हम 3 कहां से लाएं, कैंसल। हमारे पास 4 ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो सारे ही प्राइम नंबर है, ठीक। या फिर बोल दे कि जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे क्या है, ऑड, और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर ही है। ये वाली कंडीशन उठाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इवन नंबर दिख रहा है और हमें ये पता है 110% श्योरिटी है इस चीज की कि सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है, सिर्फ एक, बाकी 4 ऑड नंबर है। क्या है, बाकी 4 ऑड नंबर है। क्लियर हो गई बात, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो एक नंबर है, इनमें से जो एक नंबर है वो कौन सा है, वो 2 है। क्या है वो, क्या है, 2 है वो नंबर। क्लियर है, ठीक। 2 है वो, क्या है, या तो P2 हो सकता है, या Q हो सकता है, या R, या S, या T, पांचों में से कुछ भी हो सकता है 2, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑड नंबर बनाने, चाहे हम इन 4 को ऑड ले लें, इसे इवन ले लें, चाहे हम क्या ले लें, QRST को ऑड ले लें, इसे इवन ले लें, चाहे हम PQST को ले लें, R को इवन ले लें, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। कैसे करें फिर आगे, ठीक।
हमसे बोला गया है कि ये क्या है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जिसमें क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे छोटा जो होगा वो P होगा, सबसे छोटा होगा वो P होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा 3 होगा, उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, 7, 11, 13, 19, 21, सॉरी 23, कुछ भी हो सकता है, ठीक, 29 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम P की वैल्यू क्या ले लें, अगर हम Q की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक, हमें ये तो पता लग गया कि इन पांचों में से किसी एक की वैल्यू 2 है। अगर हम Q की वैल्यू अगर 2 ले लें तो क्या होगा हमारे पास, Q से छोटा एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या हो, जो कि क्या हो, हमारे पास प्राइम नंबर हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पांचों प्राइम नंबर है, हमने 2 ले लिया है तो P की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, मतलब 2 से पहले जाएंगे हम लोग, तो ये मस्ट है हम लोगों के लिए कि क्या हो, 2 से छोटा एक प्राइम नंबर हो। लेकिन 2 से छोटा क्या है, इवन नंबर, सॉरी 2 से छोटा क्या है, 1 क्या है, एक प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक। अगर हम R की वैल्यू 2 ले लें तो फिर तो हमारे पास और दिक्कत हो गई, हम P के लिए भी ढूंढे और Q के लिए भी ढूंढे ऐसा प्राइम नंबर जो कि क्या हो, 2 से छोटा हो। तो सबसे अच्छी कंडीशन या फिर जो कंडीशन बन पा रही है रियलिटी में, वो कंडीशन क्या बन पा रही है हम लोगों के पास, कि जो P की वैल्यू है वही क्या होगी, 2, P की वैल्यू ही 2 होगी। हमें QRST से कोई मतलब नहीं है, हमसे क्वेश्चन में P की वैल्यू पूछी गई है, P की वैल्यू 5 पूछी गई है, P की वैल्यू 5 पूछी गई है, ठीक। हमने निकाल लिया कि P की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू 2 है तो P टू द पावर 5 क्या होगा, P टू द पावर 5 क्या होगा, 2 to the power 5 which is nothing but 32, so 32 is the answer। क्लियर है कैसे किया, हमने ऑप्शंस बना बना के किए, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या, हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो काम आई। कौन कौन सी चीजें काम आई, कि ऑड ऑड का सम कितना होता है, इवन इवन का सम कितना होता है, ऑड इवन का सम कितना होता है, ठीक। दूसरी बात हमने क्या पढ़ ली, क्या समझ ली, कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। 2 के अलावा हम ऐसा कोई इवन नंबर नहीं देखेंगे जो कि क्या है, प्राइम हो, जो कि क्या हो, प्राइम हो। 2 क्या है, एक लौता नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। क्लियर है बात, ठीक। इस टाइप से प्रोसीड करना है हमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अ मैन इंगेज्ड अ सर्वेंट on the condition that he would pay him ₹90 and a shirt after service of 1 year। मतलब मकान मालिक ने क्या किया है, एक सर्वेंट रखा है, ठीक, काम करने के लिए, ठीक। उससे कंडीशन क्या रखी कि अगर आप 1 साल के लिए मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा, एक शर्ट दूंगा और 90 रुपए दूंगा, ठीक है। बहुत सस्ता सर्वेंट है, ठीक। ऐसा सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस में मिलता है, ठीक, रियलिटी में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन हमें क्वेश्चन करना है तो हम लोग करेंगे, ठीक। तो क्या हुआ कि उसने क्या बोला कि मैं 90 रुपए दूंगा और क्या दूंगा, आपको एक शर्ट दूंगा, ठीक, वही शर्ट पहन के आप काम करना, और 90 रुपए 1 साल के लिए और एक शर्ट दूंगा मैं तो, ठीक। आजकल तो 90 रुपए क्या है, 12 महीने के लिए काम कर रहा है, इतने में तो शर्ट भी नहीं आती एक, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 मंथ, ठीक है। उसे क्या लगे पैसे बहुत कम है, उसने क्या किया कि 9 महीने बाद ही उसने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ने का इरादा बना लिया, उसने 9 महीने बाद ही क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक। लेकिन मकान मालिक ने, मतलब सॉरी जो ऑनर था, जिसने सर्वेंट रखा हुआ था, उसने क्या किया, उसने जो मकान मालिक वो था, जो ऑनर था, उसने उसे क्या दिया, नौकर को 65 रुपीज दिए और एक शर्ट दी, ठीक। उसने बोला था कि 12 महीने काम करो, 90 रुपए पाओ और एक शर्ट पाओ। उसने 9 महीने काम किया, उसने क्या पाया, एक शर्ट तो पा ली और 65 रुपए भी पा लिए, ठीक। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। हमें बताना है कि वो जो उसे शर्ट मिली है उसकी कितने रुपए हैं, शर्ट के कितने रुपए की है शर्ट है, ठीक। कैसे करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स। क्या, लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स, लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स। मतलब हमने जो शर्ट उसे मिली है, नौकर को जो शर्ट मिली है, उसकी प्राइस कितनी है, एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब हमसे बोला गया है कि 12 महीने काम करेगा तो 90 रुपए और एक शर्ट पाएगा,
अगर उसने 9 महीने काम किया तो उसने 65 रुपीस और एक शर्ट पाई। ठीक, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक महीने की उसकी क्या है सैलरी कितनी है, मतलब उसमें डिवाइड कर देंगे, किस चीज को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे हमारे पास एक महीने की क्या आई सैलरी आ गई। ठीक, तो उसमें क्या है शर्ट भी तो डिवाइड होगी, धीरे धीरे करके शर्ट बनती गई उसकी। क्लियर, कैसे करेंगे हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि एक मंथ की सैलरी कितनी है उसकी। ठीक, एक मंथ की सैलरी कितनी है, अगर 12 महीने कितनी है तो एक मंथ की कितनी है, एक मंथ की यहां से निकालो, एक मंथ की यहां से निकालो। ठीक, सैलरी फॉर 1 मंथ फ्रॉम दिस कंडीशन एंड सैलरी ऑफ 1 मंथ फ्रॉम दिस कंडीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मंथ की सैलरी आ जाएगी, सैलरी ऑफ 1 मंथ, सैलरी ऑफ 12 मंथ कितनी होगी, 12 महीने की सैलरी कितनी है 90 रुपीस है, प्लस एक शर्ट भी तो है, उसे एक शर्ट भी तो दिया जाता है। ठीक, 90 रुपीस प्लस एक शर्ट, ये भी रुपीस है, शर्ट की कीमत x रुपीस। ठीक, सैलरी ऑफ 1 मंथ कितनी हो जाएगी, यहां से सैलरी ऑफ 1 मंथ कितनी हो जाएगी, एक महीने की अगर हम सैलरी देखें तो कितनी हो जाएगी, एक मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ 1 मंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 प्लस x डिवाइडेड बाय 12, इतनी एक मंथ की सैलरी हो जाएगी उसकी, एक मंथ की सैलरी इतनी हो जाएगी उसके पास। क्लियर है, देखते हैं आगे। ठीक, कितनी हो जाएगी 12 मंथ की सैलरी इसकी 90 प्लस एक्स रुपीस, और यहाँ से कितनी हो जाएगी एक मंथ की कितनी हो जाएगी फिर उसकी 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 12 रुपीस एक मंथ की। हमसे क्या बोला गया, उसने 9 महीने काम किया, तो 9 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ 9 मंथ, सैलरी ऑफ 9 मंथ कितनी हो जाएगी 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 12, एक महीने की इतनी तो 9 मंथ की कितनी इतनी रुपीस। ठीक, क्या ये सैलरी उसकी 9 मंथ की बराबर होगी 65 रुपीस प्लस एक्स के, क्या ये बराबर होगी 65 रुपीस प्लस एक्स के बराबर होगी, क्योंकि उसकी जो 12 महीने की सैलरी थी वो थी 90 प्लस एक्स, हमने यहां से निकाल ली उसकी एक मंथ की सैलरी, कैसे 12 से डिवाइड कर दिया, एक महीने की आ गई। अब हमसे बोला गया है उसने 9 महीने काम किया है तो उसकी सैलरी बनती है 65 रुपीस एंड शर्ट। ठीक, एक शर्ट और 65 रुपीस हमने निकाल लिया। ठीक है, हम वहां से भी जो सैलरी बनेगी और यहां से सैलरी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल चीज है। क्लियर, तो हमारी ये जो 9 मंथ की सैलरी है, जो ये 9 मंथ की सैलरी है, ठीक 9 मंथ की सैलरी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसे कितने रुपए मिले 65 रुपीस मिले 9 मंथ में, 9 मंथ की सैलरी इतनी है, उसने कितना दिया उसको 65 रुपीस और एक शर्ट दे दी। ठीक, यहां से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 4 जा 3 3 जा कितना हो गया ये 270 प्लस 3x इज इक्वल टू 65 इंटू 4 कितना होता है 65 इंटू 4 260 प्लस 4x हो गया, x यहां से जाएगा, ये क्या हो जाएगा 270 माइनस 260 इक्वल टू 4x माइनस 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए। बहुत सस्ती शर्ट है, 10 रुपए की शर्ट दी है बेचारे को। कितने की शर्ट है उसकी 10 रुपए की शर्ट है। क्लियर है, कितने की शर्ट है 10 रुपए की शर्ट है वो। ठीक, ये तो हमने क्या कर लिया, इस टाइप से सॉल्व कर लिया। अगर हमें बिना कॉपी पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, इस ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग। अभी तो हमने क्या किया, उसकी 12 महीने की सैलरी पता थी,
1 मंथ की निकाली, उससे हमने 9 महीने की सैलरी निकाल ली, वो किसके इक्वल रख दी, उसे जो अमाउंट मिला है वो भी तो सैलरी होगी उसकी 9 महीने की। ठीक, ऐसा नहीं 9 मंथ की मतलब पहले मंथ की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की टोटल, ऐसे उसे 9 मंथ की सैलरी मिली है। ठीक, इकट्ठी सैलरी मिलती है। ठीक, दूसरा तरीका कौन सा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का देख लेते हैं। ठीक, दोनों ही दो कंडीशन है, एक तो 12 महीने काम किया, एक उसने 8 महीने काम किया। कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन, 12 मंथ वाली कंडीशन और 9 मंथ वाली कंडीशन। क्लियर है बात यहां तक? ठीक, दोनों ही कंडीशन में उसे क्या मिला, उसे एक शर्त तो मिली ही। क्या उसे एक शर्त तो दोनों कंडीशन में मिली, किसके, मालिक के द्वारा। ठीक, क्या मिली उसे, एक शर्त तो कंपलसरी मिली। ठीक, अभी हम शर्त को गोली मारे, हम लोग देखते हैं उसे पैसे कितने मिले, हम लोग देखें उसे पैसे कितने मिले। ठीक, उसे 90 रुपए मिले, 90 रुपए मिले उसे 12 महीने में, और उसे कितने रुपए मिले, उसे 65 रुपीज मिले 9 महीने में। 12 महीने में 90 रुपए और 9 महीने में 65 रुपए। ठीक, तो जो गैप आया, क्या आया, जो 3 महीने का गैप था, इसकी जो इनकम है 90 रुपए से 65 रुपए क्यों हो गई, क्योंकि इसने 3 महीने कम काम किया। अगर वो 3 महीने और काम कर लेता तो उसे क्या, शर्ट तो पहले भी मिली थी, शर्ट तो अभी भी मिली है। कहने का मतलब जब वो नौकरी पे गया तब उसे शर्ट दे दी गई और उससे कहा गया कि आप 12 महीने काम करिए यही शर्ट पहन के, लेकिन उसने 9 महीने काम किया वही शर्ट पहन के। ठीक, तो शर्ट को मारते हैं गोली। अभी हम ध्यान देते हैं मंथ्स पे और सैलरी पे। उसने 12 महीने काम किए तो 90 रुपए मिले, उसने कितने महीने काम किए, 9 महीने, तो 65 रुपए मिले। ठीक, अगर वो 3 महीने और काम कर लेता तो उसकी सैलरी 90 रुपए बनती। ठीक, शर्ट तो मिलनी ही है बेचारे को। ठीक, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं यहां से कि अगर उसने 3 महीने कम काम किया तो उसके 25 रुपए कट गए। उसने 3 महीने कम काम किया, मतलब उसने 9 महीने काम किया, 1 साल का एग्रीमेंट था, 9 महीने काम किया। ठीक, सेठ था दयालु, उसने क्या, ठीक है चलो यार 65 रुपए ले लो और शर्ट भी ले लो। ठीक, तो उसने क्या किया, ये जो 3 मंथ की सैलरी है, ठीक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने हो गए, 3 मंथ की सैलरी उसकी कितनी हो गई, यहां से 90 माइनस 65, 12 महीने की सैलरी थी 90 और 9 महीने की सैलरी 65। तो यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी 3 महीने की सैलरी कितनी थी। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 मंथ्स की सैलरी कितनी थी उसकी, 25। 3 महीने की सैलरी थी उसकी 25 रुपए। क्या थी, 25 रुपए। अगर हम शर्ट को काउंट ना करें तो, शर्ट काउंट कर ली तो वो और बढ़ेगी, क्योंकि शर्ट भी तो कुछ पैसे में आई होगी। ठीक, 3 महीने की सैलरी होगी उसकी 25 रुपए। क्लियर है बात? 25 रुपए उसकी शर्ट हो गई, सॉरी सैलरी हो गई 3 महीने की, तो उसकी 9 महीने की सैलरी कितनी होगी, 75। 3 महीने की सैलरी कितनी होगी उसकी, 75। 25 इंटू 3, शुरू के 3 महीने में उसने अर्न किए 25 रुपए, अगले 3 मंथ में अर्न किए उसने 25 रुपए, फिर अगले 3 मंथ में अर्न किए उसने 25 रुपए। तो 3 महीने के गैप में 25 प्लस 25 प्लस 25 कितने हो गए उसके, 75 रुपीज 9 मंथ के लिए। 9 महीने में उसे मिलने थे 75 रुपीज, 75 रुपीज। लेकिन उसने क्या किया, मालिक ने उसे 75 न देते हुए उसने उसे दे दिए 65 रुपीज और एक शर्ट पकड़ा दी, 10 रुपए की शर्ट पकड़ा दी। ठीक, दोनों खुश। ठीक, उसे शर्ट मिल गई, उसके पैसे बच गए, 10 रुपए में उसने शर्ट दे दी। ठीक, तो क्या हुआ, यहां से उसे मिलने थे 75 रुपीज, लेकिन उसे कितने मिले, कितने रुपए मिले, उसे मिले 65। 10 रुपए कहां गए भैया, 10 रुपए की शर्ट भी तो दे दी एक, 10 रुपए की शर्ट भी तो दे दी एक उसने। क्लियर है बात? या तो यहां से देख लें। दूसरा तरीका क्या है, हमें ये तो पता लग गई कि 3 महीने की सैलरी उसकी कितनी है, 90 माइनस 65 दैट इज 25। 3 महीने की सैलरी है 25, तो पूरे 1 साल की कितनी होगी, 3 महीने की 25, 6 महीने की 50, 6 महीने की 50 तो 12 महीने की 100, 12 महीने की 100 रुपए सैलरी होगी। तो उसने 90 रुपए ही तो दिए, उसने 90 रुपए की बात की थी। 90 रुपए की बात इस चक्कर में की थी कि अगर मैं उसे 90 रुपए दे दूं तो सिर्फ मैं 10 रुपए में उसे बेवकूफ बना के 10 रुपए की शर्ट पकड़ा दूंगा। ठीक, उसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, मैं 10 रुपए की क्या कर दूंगा, शर्ट पकड़ा दूंगा। तो उसकी जो क्या हो गई, उसकी जो प्राइस ऑफ शर्ट हो गई वो कितनी होगी, 10 रुपए हो गई। ठीक, हमने बिना कॉपी पेन उठाए भी सॉल्व कर लिया इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम में ये रहता है कि क्या होता है कि क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन आंसर छोटे होते हैं, जैसे हमने यहाँ तक समझाने के लिए कर दिया।
ठीक, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक, इनमें यही रहता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक, क्वेश्चन बड़ा और आंसर छोटा। क्लियर है बात यहाँ तक?